वेलकम टू डेटा विद देव, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग की। डेटा प्री प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद में और मॉडल बिल्डिंग के पहले। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग ट्राई करते हैं कि डेटा को क्लीन करें, डेटा में से कुछ भी रिडंडेंट वैल्यूज़, एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है उनको निकालें और डेटा को कुछ ऐसे मैनिपुलेट करें कि वो मॉडल के लिए बेटर यूज़ हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग के पास में होता है दो पार्ट, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा क्लीनिंग में हम लोग बेसिकली अगर कुछ हम लोग के पास में आउटलायर्स है, मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट रोज है या कोई कॉलम या रो हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग उसको इधर रिमूव कर देते हैं, या अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज है या आउटलायर है तो हम लोग को इधर रिमूव कर देंगे या बेटर वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं जो कि डेटा को हम लोग के मॉडल के लिए सुटेबल बनाता है, सो दैट वो मॉडल डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सके एंड अच्छे से प्रिडिक्शंस कर सके। अब इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे आउटलायर्स के, कोरिलेशन के, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। तो आई अज्यूम कि आप लोग को वो आता है पहले से। इफ नहीं देखा लास्ट वीडियो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले देख लो एंड देन ये वीडियो पे आ जाओ। आउटलायर्स, तो आउटलायर्स खाली न्यूमेरिकल डेटा के लिए होता है, बिकॉज आउटलायर जब हम लोग चेक करेंगे फॉर एग्जांपल एज का, तो हम लोग एक बॉक्स प्लॉट बनाएंगे एंड बॉक्स प्लॉट का कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, लेट्स से 0 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 100। तो अगर 100 के ऊपर कुछ वैल्यूज है तो वो इधर पे लाइक करेंगे, फॉर एग्जांपल 120 एंड इधर पे लेट्स से -5। तो ये वैल्यूज रहेंगे जो बॉक्स प्लॉट के बाहर जाएंगे एंड दीज आर आउटलायर्स। अब आउटलायर के लिए इधर हम लोग वो पूरा का पूरा रो रिमूव कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास में एक डेटा सेट है जो कुछ ऐसा दिखता है एंड उसमें एक एज का कॉलम है एंड मल्टीपल रोज है, ठीक है। सो इसमें लेट्स से एक 120 यहाँ पे, एक -5 इधर पे, 63 एंड इधर पे 20। तो इधर हम लोग ये रो को रिमूव कर देंगे, ये पूरा रो ही गायब हो जाएगा। तो दैट्स फर्स्ट ऑप्शन, डिलीशन या ट्रिमिंग द डेटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट विद मिन और मैक्स, तो या तो फिर हम लोग इसको निकाल देंगे, 120 को निकाल देंगे और हम लोग 120 के जगह पे 100 रख देंगे, और -5 को निकाल देंगे और -5 के जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है। दैट इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सब्सटीट्यूशन विद मिन और मैक्स। देन सब्सटीट्यूट विद मीन और मीडियन, ठीक है। मीन मतलब एवरेज, तो हम लोग इधर 120 निकाल देंगे एंड -5 निकाल देंगे एंड दोनों को एक एवरेज वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे जो कॉलम का एवरेज वैल्यू है। बट यूजुअली क्या होता है, जो एवरेज या मीन वैल्यू है वो आउटलायर से बहुत इफेक्ट होता है उसके वैल्यूज को, तो हम लोग मीडियन प्रीफर करते हैं इस वजह से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 120 और -5 को एक सिंगल जो मीडियन है उस कॉलम का, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये तीन मेथड्स है। ट्रिमिंग द डेटा, पूरा रो निकाल दो, सब्सटीट्यूट विद मिन और मैक्स, जो हायर वैल्यू है उसको मैक्स से सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे इन दिस केस इट्स 100। जो लोअर वैल्यू है उसको 0 से सब्सटीट्यूट कर दो या मिनिमम से सब्सटीट्यूट कर दो, इन दिस केस 0, एंड इधर मीन या मीडियन से सब्सटीट्यूट। नाउ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज में हम लोग के पास में कैटेगरिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। लेट्स से कैटेगरिकल है फर्स्ट, तो हम लोग के पास में जो डेटा सेट है उसमें फ्लेवर है, ठीक है। फ्लेवर करके एक कॉलम है एंड उसमें कुछ हम लोग के पास में नल वैल्यूज है। इधर पे एक नल हो गया एंड इधर पे दूसरा नल हो गया। लेट्स से दिस इज चॉकलेट एंड दिस इज मे बी स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे भी नल है फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पे भी नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को ही निकाल देंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये रो नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारे नल वैल्यूज है इस रो में, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कॉलम में बहुत ज्यादा नल होते हैं तो हम लोग कॉलम को निकाल देते हैं इंस्टेड ऑफ द रो, ठीक है। तो जहां पे भी हम लोग को ऐसा लगे कि नल वैल्यूज उस पर्टिकुलर रो में या उस पर्टिकुलर कॉलम में बहुत ज्यादा है एंड वो हम लोग के प्रिडिक्शन में उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। देन सब्सटीट्यूट विथ मोड, सिंस ये कैटेगरिकल वैल्यू है, हम लोग को इसमें मीन या मीडियन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड कैसे, जिस भी क्लास का सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस है, सो या सबसे ज्यादा अकरेंस है। सो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कॉलम में लेट्स से चॉकलेट जो है वो मे बी 100 टाइम्स आया
एंड स्ट्रॉबेरी जो है वो मे बी 90 टाइम्स है, तो हम लोग जो भी नल वैल्यूज है उसको हम लोग चॉकलेट से रिप्लेस कर देंगे। सो ये दो मेथड्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली न्यूमेरिकल के लिए हम लोग वापस से एज वाला एग्जांपल लेते हैं। एज वाले एग्जांपल में हम लोग के पास में वापस से अगर यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज आ गए, ठीक है, नल 63, लेट्स से 24 एंड देन अगेन नल, एंड यहाँ पे अगेन नल एंड नल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाला डिलीटिंग द रो और कॉलम। अगर एज के कॉलम में ज्यादा नल वैल्यूज है तो हम लोग कॉलम को रिमूव कर देंगे, अगर रो में ज्यादा नल वैल्यूज हो तो रो को रिमूव कर देंगे, इस पर्टिकुलर रो को, ठीक है। और एल्स सब्स्टिट्यूट विद मीन और मीडियन। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को एज का जो भी मीन वैल्यू मिलेगा उससे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये वैल्यू को। देन अगेन बट मीन में इशू क्या है, मीन जो है वो आउटलायर से या बाकी वैल्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो हम लोग मीडियन प्रीफर, तो हम लोग मीडियन से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रो डिलीशन है और जो कॉलम डिलीशन है, ये बेसिकली ये जो डिलीशन वाला ऑपरेशन है वो रो पे भी कर सकते हैं कॉलम पे भी कर सकते हैं, ये हम लोग को डिसीजन लेना है, ठीक है। बट ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला है, जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करें ये बस कॉलम लेवल पे होगा, आप रो का कुछ रो पे ऑपरेशन करके आप एक सेल पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर ये एज वाला कॉलम है तो इसमें वैल्यू एज का ही होना चाहिए, इसमें आप बाकी कॉलम से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे वैल्यूज नहीं डाल सकते। सिमिलरली यहाँ पे जो मीन या मीडियन कैलकुलेट होगा वो एज का होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप मोड कैलकुलेट करें तो वो फ्लेवर का होना चाहिए। तो दिस डिलीशन कैन बी डन एट रो और कॉलम लेवल बट सब्स्टिट्यूशन इज अ रो लेवल ऑपरेशन। सेम यहाँ पे भी डिलीशन रो या कॉलम लेवल न्यूमेरिकल के लिए भी, बट सब्स्टिट्यूशन इज कॉलम लेवल ऑपरेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो हम लोग डिलीशन कर रहे हैं तो डिलीशन हम लोग को तभी ही करना चाहिए जब हम लोग का डेटा बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 100 मिलियन रोज है, ठीक है, एंड आप उसमें से 10 रोज डिलीट कर देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप अगर आपके पास में 100 रोज है एंड आप उसमें से 10 रो डिलीट कर दोगे तो आप ऑलमोस्ट 10% ऑफ द डेटा डिलीट कर दोगे। तो जब आपके पास में डेटा कम है तब सब्स्टिट्यूट करो, जब डेटा ज्यादा है तब डिलीट करो। ना डुप्लीकेट रोज तो तब होगा जब आपका बेसिकली रो रिपीट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट लेते हैं, यहाँ पे एज ले लेते हैं, यहाँ पे उन लोग का फ्लेवर ले लेते हैं जो भी उन लोग को पसंद है, केक का फ्लेवर या जो भी फ्लेवर, ठीक है। तो एज इज लेट्स से 63, 24, देन अगेन यहाँ पे आ गया 30 एंड यहाँ पे आ गया 63 अगेन। यहाँ पे में भी चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, then again यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है। और यहाँ पे में भी कुछ भी वैल्यू होगा, बट जो यहाँ पे वैल्यू है लेट्स से यहाँ पे एक वैल्यू है के, कुछ भी हो सकता है ये, एंड सेम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉलम हम लोग को कुछ भी हो सकता है, तो आई एम नॉट गोइंग दैट मच इनटू डिटेल, बट बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे रिपीट होता है, ये वैल्यू सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है एंड ये वैल्यू सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो पूरा रो डुप्लीकेट है। तो इस केस में हम लोग ये रो डिलीट कर देंगे, हम लोग के पास में दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं, बस डिलीशन ही, बिकॉज हम लोग को रो सेम रो को रिपीट नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि जो मॉडल लर्न करेगा वो उसको बस यूनिक इंस्टेंसेस चाहिए, यूनिक रोज चाहिए। तो रिपीटेशन में हम लोग बस डिलीशन करते हैं इरिस्पेक्टिव कि आपका डेटा सेट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है लो कोरिलेशन बिटवीन अ फीचर एंड टारगेट कॉलम। तो हम लोग का जो एक्स होता है उसके अंदर हम लोग के पास में मल्टीपल कॉलम्स, सो एक्स डिनोट्स द होल फीचर स्पेस, या जितने भी कॉलम्स है उसको, जितने भी फीचर वाले कॉलम्स। तो इसके अंदर हम लोग के पास में लेट्स से x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। सो x2 में भी एज हो सकता है, जो हम लोग एज फ्लेवर कंसीडर कर रहे थे दैट इज दिस, ठीक है। एंड वाई इज जो हम लोग को प्रेडिक्ट करना है, जो भी प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के पास में डेटा सेट, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम लोग इसका कोरिलेशन निकालेंगे x1 एंड y का, x2 एंड y का, एंड x3 एंड y का, ठीक है।
तो अब इसका वैल्यू, लेट्स से इसका वैल्यू है 0.9, इसका वैल्यू है 0.98 एंड इसका वैल्यू है लेट्स से 0.1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसका कोरिलेशन बहुत कम है, तो हम लोग ये कॉलम निकाल देंगे, x3 को निकाल देंगे फ्रॉम द डेटा सेट एंड हम लोग x1 एंड x2 को ही यूज करेंगे, क्योंकि इसका कोरिलेशन हम लोग को जो प्रिडिक्ट करना है, जो टारगेट है उसके साथ में बहुत कम, बट यहाँ पे कोरिलेशन साथ x1 एंड y का और x2 एंड y का। सिमिलरली अगर ये -0.98 भी होता तो भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं x2 को, बिकॉज हम लोग को हाई कोरिलेशन चाहिए, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जब जीरो के पास में है तब हम लोग उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट इज हाई कोरिलेशन बिटवीन टू फीचर कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो x1 है, हम लोग x1 एंड x2 का कोरिलेशन निकालेंगे, x1 एंड x3 का कोरिलेशन निकालेंगे, x3 एंड x2 का कोरिलेशन निकालेंगे। अब ये कोरिलेशन लेट्स से 0.1 है, ये कोरिलेशन 0.12 है और ये कोरिलेशन है 0.95। तो अब हम लोग इधर x3 निकाल देंगे या x2 निकाल देंगे, दोनों में से एक निकाल देंगे, बिकॉज हम लोग को चाहिए कि फीचर के अंदर का जो कोरिलेशन है वो कम हो। बिकॉज अगर ये कोरिलेशन ज्यादा है तो उसका मीनिंग क्या है कि ये x3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलर वैल्यू x2 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों का कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। तो इधर हम लोग x3 निकाल देंगे, x2 निकाल देंगे, तो फाइनल जो हम लोग का डेटा सेट होगा दैट वुड इधर बी x1 एंड x2 और x1 एंड x3। ठीक है, ये फीचर का बोलो फाइनल फीचर्स, y तो हम लोग का हो गई, बट फाइनली हम लोग फीचर में इधर ये दोनों कंसिडर करेंगे और इधर ये दोनों कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फीचर का इंटरनल कोरिलेशन देख रहे हैं जो कि कम होना चाहिए, तो बेटर होगा हम लोग के लिए। यहाँ पे हम लोग फीचर का कोरिलेशन, इंडिविजुअल फीचर का कोरिलेशन टारगेट के साथ में देख रहे हैं जो ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल्स। अब कैटेगरिकल वेरिएबल में दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। सो नॉमिनल का एक एग्जांपल है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस। अब इसमें वैल्यूज क्या हो सकता है, इसमें वैल्यू हो सकता है कि इधर मैरिड, लेट्स से दो ही वैल्यू लेते हैं अभी के लिए, मैरिड एंड नॉट मैरिड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है जो बंदा वो नॉट मैरिड से ज्यादा अच्छा है, या जो बंदा नॉट मैरिड है वो मैरिड से ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए वन हॉट एनकोडिंग करते हैं हम लोग नॉमिनल के लिए, वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जितने भी क्लासेस है यहाँ पे, सिंस दो क्लास है तो हम लोग दो नया रो बनाएंगे। ठीक है, ये पुराना डेटा सेट है आपका, अब यहाँ पे हम लोग दो नया रो बनाएंगे, मैरिड एंड नॉट मैरिड। ठीक है, एम फॉर मैरिड एंड एन एम फॉर नॉट मैरिड। अब ये पर्टिकुलर रो में हम लोग मैरिड के इधर पे वन डाल देंगे एंड ये वाले यहाँ पे एन एम में जीरो डाल देंगे। सेम नॉट मैरिड के केस में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लेवर का, जो हम लोग फ्लेवर का पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास में तीन अलग अलग क्लासेस है, लेट्स से चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। अब इसमें भी कुछ हायरार्की नहीं है, इसमें भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि चॉकलेट इज बेटर देन वनीला या वनीला इज बेटर देन स्ट्रॉबेरी। हम लोग तीन नया कॉलम बना देंगे। ठीक है, सॉरी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट के केस में यहाँ पे वन आ जाएगा, बाकी दोनों जीरो। वनीला के केस में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन एंड यहाँ पे जीरो, एंड सेम स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे जीरो जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें वन हॉट एनकोडिंग क्यों कहते हैं कि एक इंडिविजुअल रो देखो तो वहां पे एक ही सेल होगा जहां पे वैल्यू वन होगा, बाकी सब में जीरो होगा। सेम अगर हम लोग सेकेंड रो देखें तो एक ही वैल्यू है वन का, तो इसलिए वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं इसे। एंड इसके वजह से क्या होता है कि इसके वजह से जो भी हम लोग का वैल्यूज है, जो क्लासेस है, उनके बीच में कुछ हायरार्की सेट नहीं है, हर एक क्लास इंडिविजुअली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। नाउ ऑर्डिनल, लेट्स से हम लोग ग्रेड्स की बात करें। ठीक है, अब ग्रेड में ए बी सी डी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
ऐसे हम लोग के पास में ग्रेड है, ठीक है। अब ये ग्रेड में हायरार्की है, हायरार्की एज इन ए इज बेटर देन बी इज बेटर देन सी एंड सी इज बेटर देन डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नया वैल्यू बनाएंगे और या जो नया कॉलम बनाएंगे एनकोडिंग करने के बाद में, लेट्स से एनकोडेड ग्रेड इसका कॉलम का नाम है, तो हम लोग ए का वैल्यू 1 रख देंगे, बी का वैल्यू 2 रख देंगे, सी का 3 एंड 4। तो ऑर्डिनल के केस में ये एक ही कॉलम जनरेट कर रहा है एक कॉलम के लिए। नॉमिनल के केस में एक कॉलम कितना कॉलम जनरेट कर रहा है, जितने टाइप के वैल्यूज है उसके पास, ठीक है। इस यहाँ पे दो दो टाइप के वैल्यूज थे, मैरिड एंड नॉट मैरिड, तो इसने 2 कॉलम जनरेट किया। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो मैरिटल स्टेटस वाला कॉलम रहेगा डेटा सेट में, उसको ये दोनों से रिप्लेस कर देंगे, इसको निकाल देंगे, ये दोनों डाल देंगे। सेम यहाँ पे फ्लेवर के केस में 3 अलग अलग वैल्यूज थे, तो यहाँ पे 3 नए कॉलम आ गए और ये कॉलम रिप्लेस हो जाएगा। ऑर्डिनल में एक कॉलम विल ऑलवेज जनरेट एक ही कॉलम, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे नए वाले वैल्यूज से। इसके बाद में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए, कंटिन्यूस मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए, इसमें हम लोग के पास में एक मेथड है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स मिन, मिनिमम वैल्यू जो भी एक्स का होगा, देन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ऑपरेशन करने से हम लोग का जो भी एक्स का वैल्यू होगा, जो भी कॉलम का वैल्यू होगा, वो आ जाएगा एक रेंज में, कौन से रेंज में, 0 to 1 के रेंज, ठीक है। अब हम लोग इसमें मिनिमम वैल्यू कॉलम का और मैक्सिमम भी यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं मिन मैक्स, मिन मैक्स एनकोडिंग, ठीक है। अब दूसरा मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और जेड स्कोर एनकोडिंग, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। इससे क्या होता है, इससे जो कॉलम होगा, कॉलम का मीन जो होगा, जो न्यू मीन होगा, लेट्स से एक्स न्यू का जो मीन है दैट वुड बी 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स न्यू वुड बी 1। एक्स न्यू मतलब जो नया कॉलम बनेगा ये ऑपरेशन करने के बाद में, तो उसका जो मीन होगा वो 0 होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगा। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन कब करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन तब करना चाहिए जब हम लोग के कॉलम जो है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर हम लोग को नहीं पता कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली ज़्यादातर डेटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेटर वर्क करता है, तो हम लोग बहुत सारे जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज है, जो नॉर्मलाइजेशन वर्ड है, जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, ये एक्चुअली बहुत जगह पे इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाता है, तो कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। बेसिकली लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट, या फॉर्मूला इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको समझना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द नॉमेनक्लेचर। देन फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब फीचर इंजीनियरिंग थोड़ा अलग है, जो भी हम लोग ने पहले किया उससे, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ इसमें, बोनस चैप्टर समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक नया कॉलम बनाओ, वो कॉलम कैसा होना चाहिए, वो कॉलम ऐसा होगा कि जो आपके मॉडल को प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास में एक डेटा सेट है, ठीक है, इसमें 2 रो है, सॉरी 2 कॉलम है एंड मल्टीपल, लेट्स से 4 रो, ठीक है। यहाँ पे है टाइम एंड यहाँ पे है डिस्टेंस, एंड ये वैल्यूज किसका, ये अलग अलग लोग का वैल्यू है, P1 P2 आर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। हम लोग के पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ही है, ऐसा लंबा डेटा सेट हो सकता है, एंड यहाँ पे हम लोग को प्रिडिक्ट करना है, हम लोग का जो वाई है, हम लोग को प्रिडिक्ट करना है कि रैंक क्या होगा, जब इन लोग अगर एक रेस में पार्टिसिपेट किया तो इन लोग का रैंक क्या हो सकता है, रेस का फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। एंड ये हम लोग के पास में बेसिकली टाइम और डिस्टेंस का वैल्यू है कि इतने टाइम में, लाइक P1 ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, P2 ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया था जब हम लोग भाग रहे थे तब।
ठीक है। तो लेट्स से कि ये 500 मीटर कवर किया इन 2 मिनट। मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ। कमेंट्स में मत डालना कि भाई 500 मीटर या 250 मीटर पर मिनट का स्पीड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मेरे को नहीं पता, बट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं। 500 मीटर इन 2 मिनट, लेट्स से 600 मीटर इन 2 मिनट। ठीक है। 600 मीटर इन 3 मिनट एंड 800 मीटर इन 4 मिनट। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को डोमेन नॉलेज है, हम लोग को ये पता है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका रैंक कम होना चाहिए, वो फर्स्ट आएगा। सबसे ज़्यादा जो भागेगा, सबसे स्पीड में जो भागेगा उसका रैंक कम होगा, जो सबसे स्लो भागेगा उसका रैंक ज़्यादा होगा। तो हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे से, उसका नाम हम लोग स्पीड दे देंगे। एक नया कॉलम आ गया। ठीक है। और ये कॉलम का वैल्यू क्या होगा, ये कॉलम का वैल्यू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दिस वुड बी 250 obviously meter per minute. This would be 60 upon 2, that would be 300। ठीक है। यहाँ पे होगा 600 upon 3, that would be 200। एंड यहाँ पे 800 upon 4, that would be again 200। ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, यहाँ पे हम लोग इसको 880 कर देते हैं। ठीक है। तो दिस वुड बी 880 मीटर, मतलब 220 मीटर मीटर पर मिनट हो जाएगा जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या होगा, अब मॉडल को कैलकुलेट करने में ज़्यादा ईज होगा, मॉडल ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर पाएगा कि इसका स्पीड ज़्यादा है, सॉरी इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, 300 वाले का स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो ये बंदे का रैंक फर्स्ट आएगा। ठीक है। देन इसके बाद में किसका है, 250, ये सेकंड आएगा। 220 वाला थर्ड आएगा एंड ये लास्ट में फोर्थ आएगा। तो मॉडल के लिए बेसिकली मैपिंग ईजी हो जाता है, मॉडल को समझने को ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम लोग ऐसा डेटा इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बट अब अगेन फीचर इंजीनियरिंग के लिए हम लोग को डोमेन नॉलेज लगता है, हम लोग को समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली। इफ हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग रैंडमली मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ नया कॉलम बना के ट्राई एंड एरर कर सकते हैं, बट अगर डोमेन नॉलेज है तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो टू समराइज, डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग के पास में डेटा क्लीनिंग है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेटा क्लीनिंग में हम लोग इधर वैल्यूज को डिलीट करते हैं, रो को कॉलम को डिलीट करते हैं, या सेल में कुछ नए वैल्यूज डालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं जो पुराने वैल्यूज से बेटर होते हैं। तो हम लोग ने आउटलायर से डील किया, मिसिंग वैल्यूज से डील किया, डुप्लीकेट रो से डील किया, लो को रिलेशन बिटवीन फीचर एंड टारगेट कॉलम से डील किया। ठीक है। एंड हाई को रिलेशन बिटवीन टू फीचर कॉलम्स। ठीक है। देन हम लोग ने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जहाँ पे हम लोग ने कैटेगरिकल वेरिएबल देखा, उसमें दो मेथड थे, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल के बीच में कुछ रैंकिंग नहीं होता, ऑर्डिनल में रैंकिंग होता है। तो ऑर्डिनल के लिए ऑर्डिनल एनकोडिंग, नॉमिनल के लिए वन हॉट एनकोडिंग। कंटिन्यूस वेरिएबल देखा, कंटिन्यूस वेरिएबल में नॉर्मलाइजेशन या मिनमैक्स स्केलिंग देखा, एंड दूसरा मेथड स्टैंडर्डाइजेशन एंड जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन देखा। एंड फाइनली हम लोग ने फीचर इंजीनियरिंग देखा, फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।